तो आज हम लोग बात करेंगे थर्ड चैप्टर ऑफ फ्लेमिंगो बुक का डीप वाटर, रिटन बाय विलियम डगलस। ये इसके राइटर हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो टाइटल है डीप वाटर, इसका यहाँ पे सेंस क्या बन रहा है। ठीक है, तो यदि हम डीप वाटर की बात करें, ठीक है, तो ये एक पहला सेंस इसका जाता है रिवर में। ठीक है, रिवर्स के मतलब चला जाता है। ठीक है, और सेकेंड यहाँ पे पूल्स, जहाँ पे हम लोग स्विमिंग मतलब पूल बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं दो ऐसे मतलब कि थिंग्स हैं जहाँ पे डीप वाटर आपको मिल सकती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, थोड़ी सी इसको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ताकि आपको कहानी समझ में आए। तो पहले यहाँ पे क्या होता है कि ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि जो राइटर है खुद की जो एक्सपीरियंस इन्होंने अपने लाइफ में किया है उसको इन्होंने इस लेसन में डिस्क्राइब किया है। ठीक है, और विलियम जो डगलस है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको इतने मतलब ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है कि कैसे ये बचपन में, ठीक है, वाटर से मतलब इनका फियर हो चुका था, टेरर हो गया था, टेरर इनके अंदर मतलब माइंड में, हार्ट में मतलब इन्वॉल्व हो गया था। ठीक है, और फिर उस टेरर से कैसे ओवरकम करते हैं। ठीक है, जो फियर था वाटर का कैसे उस पर क्या करते हैं, ओवरकम करते हैं, मतलब उसको डर भगा देते हैं। ठीक है, और फिर एक फ्री लाइफ अपना स्पेंड करते हैं। ठीक है, मेन इसमें बस हम लोग यही पढ़ेंगे कि राइटर स्टार्टिंग में पानी से बहुत डरते थे। ठीक है, बट कुछ समय बाद ये कैसे उस डर को, ठीक है, कितने बार उन्होंने क्या किया, कौन से प्रैक्टिस किया, सब इसमें डिस्क्राइब किए हैं। ठीक है, कि इन्होंने कैसे वाटर पे अपना फियर को ओवरकम किया। ठीक है, मेन बस आपका यही चीज़ है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं राइटर के एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, चलिए। विलियम डगलस 1898 to 1980 was born in मेन मिनेसोटा। तो अब यहाँ पे जो राइटर है इनका बॉर्न कब हुआ था, 1898 में। ठीक है, और ये कहाँ पे बॉर्न हुए थे, मेन मिनेसोटा में बॉर्न हुए थे। ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ अ बैचलर्स ऑफ आर्ट इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकीमा। याकीमा क्या है, ये अमेरिका के वाशिंगटन, ठीक है, वाशिंगटन एक वाशिंगटन डीसी उसको बोलते हैं, स्टेट है, वहाँ का ये एक सिटी है। तो जो राइटर है ये करते क्या है कि जब ये ग्रेजुएशन कर लेते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश लिटरेचर में एंड इकोनॉमिक्स में, तब ये क्या करते हैं, उसके बाद ये 2 साल तक क्या है यकीमा के स्कूल में, हाई स्कूल में पढ़ा दी, मतलब कि उन्होंने 2 साल अपना स्पेंड किया। However, he got tired of these and decided to pursue a legal career. अब क्या होता है कि 2 साल बाद, ठीक है, ये उस मतलब क्या प्रोफेशन से थक जाते हैं, टायर्ड अपने आप को फील करते हैं, तब इन्होंने क्या किया, लीगल कैरियर में अपना परस्यू किया कि चलो मैं अब लीगल का कुछ काम करूँगा। ठीक है, आई मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट at Yale and became an advisor and friend to the president. तो अब ये क्या करते हैं कि किससे मिलते हैं, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिलते हैं, कहाँ पे, येल में। ठीक है, ये भी एक सिटी है, और वहाँ पे क्या बन जाते हैं, एडवाइजर बन जाते हैं, और उनके प्रेसिडेंट का ये फ्रेंड भी बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है, ये रूजवेल्ट यहाँ पे प्रेसिडेंट है अमेरिका के। आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। डगलस वॉज लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। देखिए, अब यहाँ पे इंडिविजुअल राइट्स का मतलब होता है ह्यूमन राइट्स होता है। ठीक है, तो ये उसमें भी मतलब क्या है, उसमें ये अपना क्या है काम कर रहे थे एडवोकेट के रूप में। ही रिटायर्ड इन 1975 विथ टर्म lasting 36 years and remaining longest serving justice in the history of the court। तो ये अमेरिका के कोर्ट में, ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब क्या है जस्टिस के रूप में वहाँ पे सर्व किए थे। ठीक है, द फॉलोइंग एक्सॉप्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। तो ये जो स्टोरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, बायोग्राफी, ये कहाँ से ली गई है, ऑफ मैन एंड माउंटेन से, जो विलियम ओ डगलस के द्वारा एक बुक लिखी गई है। ठीक है,
It reveals how as a young boy William Douglas nearly drowned in a swimming pool. ये जो बुक है ये क्या हमें बताती है कि जो विलियम डगलस थे, ठीक है, ये क्या बताते हैं, ये कैसे जब यंग थे तो ये कैसे मतलब कि डूबने मतलब कि उस पूल में डूबते डूबते ये बचे। मतलब कि पूल में क्या है डूब मतलब कि डूबते हुए ये बच जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इन दिस एसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट। ठीक, इस एसे में क्या बात करते हैं, फियर ऑफ वाटर का, कि कैसे फियर ऑफ वाटर इनको अंदर मतलब कि आ जाता है और फिर फाइनली कौन कौन से चीज़ को प्रैक्टिस करके उस पर ये विजेता पाते हैं, मतलब इस पर ओवरकम करते हैं। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट इज डिस्कशन ऑफ फियर। तो यहाँ पे कह रहे ये लाइन यहाँ बता रहा है कि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है। ठीक है, और आपको क्या करना है कि जो भी राइटर इसमें क्या किए फियर के बारे में डिस्कस किए हैं आपको नोटिस करना है, तभी तो हम लोग कुछ इससे सीख सकते हैं, अदरवाइज हम लोग तो कुछ भी इससे नहीं सीख सकते। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे पूरे लेसन को। ठीक है, तो लर्न यहाँ पे लाइन बाय लाइन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर ओल्ड। अब ये कह रहे हैं क्या चीज़ कि उस टाइम जब ये 11 और 10 ईयर्स के थे तो कुछ उनके साथ हुआ। क्या हुआ इसको हम लोग आगे देखते हैं। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। इन्होंने डिसाइड उस टाइम किया क्या चीज़ करने का, स्विम लर्न करने का, मतलब यहाँ पे स्विमिंग सीखने के लिए। देयर वॉज ए पुल एट YMCA in Yakima that offers exactly the opportunity। अब यहाँ पे देखिए YMCA लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है यंग मैन, एक सेकेंड, हाँ, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन होता है फुल फॉर्म। ठीक है, और ये याकीमा में सिचुएटेड था और ये पुल सबको यहाँ पे क्या करता था, अपॉर्चुनिटी देता था कि आप यदि फियर करते हो वाटर से तो आप यहाँ पे आकर के स्विमिंग सीख सकते हो। ठीक है, द याकीमा रिवर्स वाज ट्रीचरस। ट्रीचरस का मतलब होता है डेंजरस होता है, बहुत मतलब कि खतरनाक। जो वहाँ पे याकीमा रिवर थी ये रिवर बहुत ही डेंजरस थी। मदर कंटिन्यूअली वॉर्न अगेंस्ट इट एंड kept fresh in my mind the details of each drowning in the river। अब यहाँ पे राइटर कर रहे हैं कि जो याकीमा रिवर थी बहुत ही ट्रीचरस थी। ट्रीचरस का मतलब डेंजरस होता है, इसीलिए इनकी जो मम्मी थी, जो इनकी माँ थी, हमेशा इनको वार्निंग करती थी। ठीक है, क्या वार्निंग करती थी कि उस क्या है नदी में कभी भी स्विमिंग करने के लिए मत जाना। क्यों नहीं जाना, क्योंकि वो हमेशा बताती थी कि वहाँ पे जितने भी लोग ड्राउन हुए, जितने लोग उसमें डूबे हुए, सबको मतलब उनके माइंड में फ्रेश, देखो यहाँ पे लिखा है केप फ्रेश। केप फ्रेश का मतलब होता है रिमाइंड करना। ठीक है, याद दिलाना। मतलब इनकी मदर उनको हमेशा क्या करती थी, ये चीज़ें बता करके उनको डराती थी। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जब हमारे माइंड में डर पैदा हो जाता है ना तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ से हम अपने आप को दूरी बना लेते हैं। राइटर के साथ भी ऐसे ही होता है। जब इनकी मदर हमेशा इनको यहाँ पे हमेशा रिमाइंड करती थी कि वहाँ मत जाना, ये बहुत ही मतलब डेंजरस नदी है। ठीक है, और वहाँ पे जाओगे तो मतलब क्या होगा, वहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब कि डूब गए थे। ठीक है, बट द YMCA पुल वॉज सेफ। बट राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि YMCA जो पुल है ये क्या था, थोड़ा सा सेफ था क्योंकि यहाँ पे उतनी डेंजरस नहीं थी। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet deep at the shallow end and while it was 9 feet deep at the others the drop was gradual। अब यहाँ पे राइटर बता रहे, देखिए जैसे हम लोग क्या करते हैं पुल की बात करते हैं, तो पुल यहाँ पे करे कि राइटर यहाँ पे करे कि एक साइड, ठीक है, यहाँ पे एक साइड क्या है कि यहाँ पे भी जो पानी है उसका लेवल थोड़ा सा कम है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे जाते हैं तो क्या होता है डीप हो जाता है। तो आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे वाटर का लेवल थोड़ा सा कम है, कितने फीट है 2 और 3 फुट है, लेकिन जैसे हम लोग नीचे आते हैं तो इसका क्या होता है लेवल बढ़ जाता है।
तो राइटर उस टाइम क्या थे, बहुत छोटे थे, तो इन्होंने सोचा कि मैं यहाँ पे अपना क्या स्विमिंग कर लूँगा। ठीक है, आगे चलिए। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर स्विंग एंड वेंट टू द पूल। अब वाटर विंग्स क्या होता है कि एक काइंड ऑफ थिंग्स होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, वेयर कर लेते हैं कि यदि हम कहीं डूबते हैं तो हम लोग बच मतलब उसे डूब नहीं पाते। आप देखे होंगे ना, बाढ़ वाढ़ में क्या करता है कि जो बाढ़ में जो भी मतलब कि पुलिस होती है जो बचाने के लिए जाते हैं वो सब क्या करते हैं, या बहुत डेंजरस जो होते हैं समुद्र में लोग जाते हैं ना, एक कपड़ा पहन कर जाते हैं ताकि वो मतलब कि डूबे ना। ठीक है, तो यही है वाटर विंग्स है जो क्या है राइटर लेकर के पुल में जाते हैं। आई हेटेड टू वॉक। अब ये हेट करते हैं वॉक करने से, क्यों करते हैं ऐसे, आगे हम लोग देखते हैं क्यों ये हेट करते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे नेक्ट इनटू इट एंड सो माई स्किनी लेग। अब राइटर यहाँ पे एक ऐसे मतलब कि फॉर्म में जाते हैं जहाँ पे मतलब क्या है ना, उनके मतलब अपर गारमेंट था। ठीक है, और एक उन्होंने क्या है छोटा सा कपड़ा पहना हुआ था, और यहाँ पे पैर, एक सेकेंड, तो यहाँ पे राइटर क्या है कि ये यहाँ पे बिना मतलब कि चप्पल के बिना शूज के वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सिंकी लेग लिखा है। सिंकी लेग्स का मतलब होता है कि उनका जो लेग्स था क्या था, बहुत ही पतला था, बहुत ही कोमल था। तो इस वजह से वहाँ पे ये इस मतलब कि लुक में वहाँ पे चलना पसंद नहीं कर रहे थे। ठीक है, जैसे आप भी देख सकते हो कि नहाने लोग जाते हैं तो किस मतलब वेश में मतलब किस फॉर्म में जाते हैं नहाने। ठीक है, तो वहाँ पे जो राइटर है ये भी इनको पसंद नहीं है, बट ये क्या करते हैं, बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन क्या करते हैं अपने प्राइड, देखिए प्राइड का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। ठीक है, उसको इन्होंने क्या किया, उसको उन्होंने सप्रेस कर दिया, दबा दिया, और फिर उन्होंने क्या किया उसी वे में ये वहाँ पे पुल पे जाते हैं, क्योंकि इनको क्या करना था, इनको लर्निंग करना था, स्विमिंग इनको सीखना था। ठीक है, फ्रॉम द बिगनिंग हाउ एवर्स आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर वेन आई वॉज इन इट। अवर्जन का मतलब होता है डिसलाइक होता है। अब यहाँ पे फिर से वो क्या एक कहानी बताते हैं। ठीक है, वाटर से वो घृणा क्यों करते, नफरत क्यों करते थे। ठीक है, क्यों डिसलाइक करते थे। ठीक है, दिस स्टार्टेड वेन आई वॉज 3 or 4 years old. फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। अब ये फिर एक से क्या बताते हैं यहाँ पे इंसिडेंट बताते हैं कि जब ये 3 और 4 years के थे, यानी कि 3-4 साल के थे, तो इनके पिताजी क्या करते हैं, इनको कैलिफोर्निया बीच पे ले जाते हैं। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन अ सर्फ। तो ये लोग क्या है, दोनों लोग एक साथ खड़े हुए थे उस पानी में बीच पे। ठीक है, आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। अब जैसे वेव को देखते हैं तो क्या करते हैं, अपने फादर के साथ ये चपक जाते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या, लटक जाते हैं। होता क्या है कि जो वेव रहती है उनको क्या करती है, धक्का देती है और उनको उसी में गिरा देती है, और गिरने के बाद क्या होता है कि राइटर उसी में पानी में मतलब डूब जाते हैं और इनके ऊपर पानी बहने लगती है। ठीक है, आई वॉज बॉरीड इन वाटर। बॉरीड वाटर मतलब कि ये पूरे वाटर में पानी में डूब जाते हैं। डूबने के बाद क्या होता है इनके साथ, माई ब्रेथ वॉज गोन। अब इनका जो ब्रेथ है यानी कि सांस इनकी बंद हो चुकी है। क्यों, क्योंकि देखो अब एक छोटा जो बच्चा होता है, ठीक है, उसको क्या पता कि पानी में मतलब कि कैसे सांस लिया जाता है, कैसे सांस रोका जाता है। इस वजह से इनका सब कुछ, इनका सेंस वहाँ पे बंद हो गया था। आई वॉज फ्राइटेड, और ये पूरा वहाँ पे डर गए थे। डरने के बाद क्या होता है, फादर लाव बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव। अब यहाँ पे इनको ये होता है कि इनके फादर जो थे देख करके हंसने लगे, लेकिन राइटर के अंदर इनके हार्ट में क्या हो जाता है, उस वेव का जो डर है अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, मतलब उससे बहुत ज़्यादा ये डर जाते हैं। डरने के बाद क्या होता है, माई इंट्रोडक्शन, ये उनकी स्टोरी ख़त्म हो गई। ठीक है, माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टार्ट चाइल्डिश फियर। लेकिन अब ये
जो स्टोरी उन्होंने बताया ये कहाँ पे रिमेंबर कर रहे थे, जब ये YMCA के पास जाते हुए स्विमिंग करने के लिए, ठीक है। और वहाँ पे वही क्या होता, अनप्लीजेंट मेमोरी उनके माइंड में आ जाती है और उनके बचपन का जो डर था उनके माइंड में फिर से फीडअप कर देती है, ठीक है। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर कॉन्फिडेंस, बट उन्होंने क्या किया, किसी तरीके से, क्योंकि उनके अंदर क्या थे, डिजायर थे स्विमिंग सीखने का, इस वजह से अपने डर को क्या करते उन्होंने इग्नोर किया और करेज, ठीक है, कॉन्फिडेंस, इसको उन्होंने गैदर किया। गैदर का मतलब होता है उसको इकट्ठा किया। आई पैडल विथ माई न्यू वाटर विंग्स, तो इन्होंने क्या शुरू किया, जो वाटर विंग्स इन्होंने लिया था उससे पैडल करना इन्होंने शुरू कर दिया। वॉचिंग द अदर्स बॉय ट्राई टू लर्न बाई एपिंग देम, एपिंग का मतलब होता है कॉपी करना, जैसे कोई करता है उसको देख करके हम लोग कॉपी करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे राइटर कह रहे कि ये कॉन्फिडेंस गैदर करने के बाद पैडल उन्होंने मारना शुरू कर दिया, और जैसे अदर्स बॉय वो स्विमिंग पूल में मतलब कर रहे थे वैसे ही उनके कॉपी करके ये भी सीखना शुरू करते हैं। I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. अब राइटर क्या है, इन्होंने 2-3 बार, ठीक है, दिन में अलग अलग दिन उन्होंने ट्राई किया, क्योंकि ये बिगनिंग मतलब क्या था, स्टार्टिंग में इनको लगा तो बहुत आसान है, ठीक है, आराम से मैं कर लूँगा। बट होता क्या है कि कुछ ही दिन बाद इनके साथ एक मिस एडवेंचर हैपन होता है। मिस एडवेंचर क्या होता है, और यही मिस एडवेंचर इनको सबसे ज़्यादा टेरर देता है। आई वेंट टू द पूल वेन नो वन एल्स वॉज देयर, अब ये क्या करते, एक दिन डिसाइड करते हैं कि पुल के पास जाते हैं जहाँ पे जब कोई नहीं था, पुल के पास जाते हैं तब वहाँ पे कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, जो प्लेस था एकदम शांत था, जब कोई नहीं रहेगा तो शांत ही रहेगा ना। द वाटर एज स्टील एंड द टाइल बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज द बाथ टब। अब देखिए यहाँ पे टाइल्स जो है, राइटर यहाँ पे करे कि जो पानी था, उस पुल का जो पानी था एकदम शांत था, तो जब उसमें कोई नहाएगा नहीं, कोई एंटर नहीं करेगा तो पानी तो शांत रहेगा ना। अब ये कह रहे कि उसका मतलब कि बॉटम इतना क्लीन था कि उसके पूरे अंदर के क्या है, टाइल्स क्लीन दिख रहे थे, जो अंदर के उसके बॉटम के टाइल्स एकदम क्लीन दिख रहा था, जैसे एक बाथ टब होता है जिसके हम लोग नहाते हैं ना। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर द अदर्स। अब वहाँ पे टिमिड का मतलब होता है डरपोक होता है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ये डर जाते हैं, डरने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे वेट करते हैं, क्योंकि इनको अकेले उसमें एंटर करने में डर लग रहा था, इसीलिए क्या करते हैं कि पुल के साइड पे बैठ जाते हैं और बाकी बच्चों को आने के लिए वेट करते हैं कि जब सभी बच्चे आ जाएंगे तो हम भी एंटर होकर के उसमें नहा लेंगे या अपना स्विमिंग कर लेंगे। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग when came a big barrier of a boy probably 18 years old। अब यहाँ पे यहीं से तो उनकी कहानी की सबसे इम्पोर्टेंट जो मोड़ है यहीं पे आती है। अब यहाँ पे उस पुल के पास ये ज़्यादा समय तक बैठे भी नहीं थे, अचानक क्या होता है, ठीक है, कि एक यहाँ पे बहुत ही हट्टा कट्टा लड़का आता है, ठीक है, और आने के बाद वहाँ पे उसको एज बता रहे राइटर 18 वर्ष का, 18 ईयर्स ओल्ड का था। ही हैड थिक हेयर ऑन ही चेस्ट, और उसके चेस्ट पे क्या था, बहुत सारे मतलब कि बाल थे मोटे, ठीक है, घने बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन विथ लेग्स एंड आर्म्स एंड सो ड्रैपलिंग मसल्स। तो यहाँ पे आप कह सकते हो जैसे एक जिम का, आज देखो यदि जिम में जो मतलब कि जो भी पर्सन जाता है उसके बॉडी, उसके पर्सनालिटी आप देख सकते हो, सेम यहाँ पे राइटर उसी के एक स्पोर्ट्समैन की जो पर्सनालिटी होती है उससे डिस्क्राइब किए हैं। ही येल्ड, और उसने क्या किया, चिल्लाया, क्या बोला, हाय सिंकी हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड का मतलब होता है उसमें डूबना या मतलब कि कूदना या जंप लगाना। तो अब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं क्या चीज़, कि जैसे वो पर्सन आता है तो चिल्लाता है, उनको हाय बोलता है, फिर उससे पूछता है कि तुम कैसे अंदर उसमें जाओगे, ठीक है।
विथ दैट ही पिक्ड मी अप एंड टोज मी इनटू द डीप एंड। अब क्या होता है, वैसे ही बोल करके इनको पकड़ता है और पकड़ने के बाद उठा करके इनको उसमें फेंक देता है। किस में? उस पूल में। आई लैंडेड इन सिटिंग पोजीशन, और ये क्या करते हैं कि जब एक बैठे हुए पोजीशन में थे उसी पोजीशन में ये अंदर चले जाते हैं। कहाँ पे? उस पूल में। स्वॉलोड वाटर, ठीक है, और वाटर में क्या करते हैं, ये डूबने लगते हैं। एंड वेंट एट वॉन्स टू द बॉटम, और ये कहाँ चले जाते हैं? सीधे बॉटम पे चले जाते हैं। आई वॉज फ्राइटेड बट नॉट येट फ्राइटेड आउट ऑफ माई विट्स, तो वहाँ पे फिर से क्या करते हैं, डर जाते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं कि विट से, मतलब कि ये उतना ही डरते हैं जितना को मतलब ये अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, उससे उन्होंने ज़्यादा नहीं डरा। जैसे होता है ना, कुछ लोग इतना डर जाते हैं कि उनका दिमाग काम करना बंद हो जाता है, बट ये इतना नहीं डरे हुए थे, ठीक है। ऑन द वे डाउन आई प्लान व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जम्प, कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल। तो जब ये क्या है कि जब ये अंदर जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया, एक प्लान बनाया, और इनका प्लान ये था कि जब भी मैं बॉटम पे टच करूँगा तो मैं अपने पैर को क्या करूँगा, नीचे हीट करूँगा। तो हीट करूँगा तो क्या होगा, सीधे मैं तेज़ी से बाहर आ जाऊँगा, और बाहर आ जाऊँगा तो फिर मैं पैडल करके पुल के साइड में बाहर निकल कर आ जाऊँगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या होता है। इट सीम अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने सोचा था वैसा कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि ये एक लॉन्ग वे हो गया। दोज 9 फीट्स वर मोर लाइकली 90, अब ये 9 जो फीट वाटर डिप था, अब इनको 90 लगने लगा, ठीक है। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, लेकिन अभी बॉटम टच नहीं हुआ था तब तक इनका लंग क्या हुआ, ब्रस्ट होने लगा। अब इनकी सांसें फूलने लगी। अब किसी को भी यदि आदत नहीं है पानी में 2-3 मिनट भी रहने का तो क्या होगा, सांसें फूलेगा ना। बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड माई ऑल स्ट्रेंथ एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। अब यहाँ पे जैसे इनका क्या होता है कि फीट बॉटम को टच करता है तो ये पूरी अपनी ताकत लगाते हैं, और ताकत लगा कर क्या करते हैं, वहाँ पे हीट करते हैं, और इनको लगता है कि मैं क्या करूँगा, जल्दी से ही उछल करके बाहर आ जाऊँगा। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ क्रॉक। अब ये इमेजिन करते हैं कि यदि मैं इस तरीके से करूँगा तो मैं जल्दी क्या करूँगा, क्रॉक की तरह बाहर आ जाऊँगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन क्या होता है, इनकी जो सोच थी, जो इमेजिन थी, जो प्लान था, वो सब वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, और ये आराम से आते हैं, धीरे धीरे मतलब ऊपर आते हैं। आई ओपन माई आइज सा नथिंग, ये क्या करते हैं, अपने आइज को ओपन करते हैं, लेकिन इनको वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है इनके साथ। बट वाटर दैट हैड डर्टी येलो टिंग्स टू इट। अब क्या होता है कि इनको ये सोचते हैं कि मैं कुछ कैच कर लूँगा, ठीक है, लेकिन वहाँ पे केवल इनको वाटर ही वाटर दिखाई दिया और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आई ग्रेव पैनिकी, अब धीरे धीरे क्या होता है, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वरीड होने लगते हैं, ठीक है। आई रीच्ड अप एज इफ ग्रैब अ रॉक एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। अब ये क्या करते हैं कि ये होप करते हैं, ठीक है, अपने हैंड से कुछ पकड़ने का, ठीक है, कि साथ में कुछ कैच कर लूँ तो मैं बाहर आ जाऊँगा, लेकिन जैसे ये उसको कैच करने की कोशिश करते हैं तो इनके क्या होता है, केवल इनके हैंड में वाटर ही कैच होता है और कुछ भी नहीं होता है। आई वॉज सफोकेटिंग का मतलब होता है अब सांस फूलना, दम फूलना उसको बोलते हैं, ठीक है। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट, इनने कोशिश किया क्या चीज़ करने का, बोलने का भी, चिल्लाने का भी, हेल्प मांगने का, लेकिन इनका साउंड बाहर नहीं गया। देन माई आइज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ, लेकिन धीरे से क्या होता है कि इनकी आँख और इनकी नोज थोड़ी सी बाहर आती है, लेकिन पूरा माउथ इनका बाहर नहीं आता है। अब ये चीज़ें क्या होती है, थोड़ी सी इनको ज़्यादा पैनिक कर देती है, थोड़ा सा ज़्यादा ये घबराने लगते हैं, अब इस वजह से ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। आई फ्लैड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर स्वॉलोड एंड चोक, अब क्या होता है कि ये वहाँ पे जो इनकी वेव थी, वेव यहाँ पे वेव है, ठीक है,
वेव क्या करता है कि इनको वाटर पर मतलब कि और ढकेलता है, ठीक है। और ढकेलने के बाद क्या होता है कि ये वाटर पानी पी लेते हैं, इनका गला क्या होता है बंद हो जाता है। मतलब कि ये पूरी तरीके से क्या है, ये अंदर, ठीक है, अंदर ऐसा हो गया था कि इनका बॉडी पूरा काम करना बंद हो गया था। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग्स एज अ डेड फिट। इन्होंने बहुत कोशिश किया अपने लेग को उठाने का, बाहर लाने का, लेकिन वो ऐसा फील हो रहा था कि कोई डेड पर्सन है, कोई डेड थिंग्स है, उसको टांग दिया गया है, अब वो मूव करने वाला नहीं है। मतलब इनका हाथ पैर सब कुछ क्या हो गया था, बंद हो चुका था। वेट पैरालाइज्ड एंड रिजिड, ठीक है, ऐसा लग रहा था क्या है कि उनका पैर जो है पैरालाइज हो गया। पैरालाइज का मतलब एकदम क्या हो चुका है, काम करना बंद कर दिया है, ठीक है। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, ऐसा लग रहा था कि कुछ मतलब कि अंदर की तरफ उनको खींच रहा था। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी, इन्होंने चिल्लाया बचाने के लिए, बट केवल वाटर ही उनको सुनाई दिया, या वाटर की उनकी आवाज़ सुनाई देती है। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल। और फिर से क्या होता है कि इनकी जर्नी कहाँ पे, उस पुल की बॉटम के पास जाने लगती है। मतलब कि राइटर एक बार अंदर गए, अंदर जाने के बाद फिर से थोड़ी सी बाहर आते हैं, और फिर से क्या होता है, ये अंदर चले जाते हैं। आई स्टक एट वाटर as I went down, expanding my strength as one in the nightmares fight an irresistible force। अब राइटर यहाँ पे एक सेकेंड, राइटर यहाँ पे कह रहे कि ये वाटर में क्या है, पूरी तरीके से फंस चुके थे। अब यहाँ पे राइटर कह रहे कि नाइटमेयर फाइट्स, नाइटमेयर का मतलब होता है भयानक सपना। आप भी कभी इमेजिन कर सकते हो कि कभी आपको सपना आया होगा, तो होता क्या है कि सपने में हम कोशिश करते हैं भागने का, हम बोलते चिल्लाने का, बचने का, ठीक है, हम हेल्प मांगते हैं, बट ऐसा लगता है कि हमारा पैर नहीं काम कर रहा, हमारी आवाज़ नहीं निकल पा रही। सेम राइटर के साथ भी इस स्विमिंग पूल में ऐसा ही होता है, पूरी ताकत लगाते हैं, सब कुछ अपने कोशिश करते हैं, बट उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है बाहर से। उनकी बॉडी एकदम क्या है, ऐसा होगा कि एकदम डेड के जैसा हो गई है। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, अब क्या होता है कि पूरी उनकी जो सांसें थी रुक जाती है, थम जाती है। माई लंग्स एक्ट एंड माई हेड थ्रॉप, अब क्या होता है इनकी जो लंग्स से क्या हो, पेन होना शुरू हो गया, ठीक है, इनको हेडक होने शुरू हो गया। आई वॉज गेटिंग डिजी, अब ऐसा लग रहा था क्या चाहिए, ये धीरे धीरे मतलब क्या है, अब ये मूर्छित हो रही है, ठीक है। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, I would spring from the bottom of the pool and come like a croc to the surface। लेकिन फिर से देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि राइटर उतनी सिचुएशन होने के बाद भी फिर से क्या करते हैं, रिमाइंड करते हैं अपने स्ट्रेटजी को कि मैं इस स्ट्रेटजी को यदि अडॉप्ट करता हूँ तो फिर से मैं बाहर आ सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि राइटर के पास कितनी करेज था, इसी वजह तभी तो यहाँ पे ये कर पा रहे। ये तो बेहोश हो चुके थे, इनको लग रहा था कि यहाँ पैर कुछ भी नहीं काम कर रहा, बट फिर भी ये होप रख रहे हैं बाहर आने का। और यही क्या होता है ना, यही जो होप होता है हमें सक्सेस बनाता है। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स एंड ट्रैश विथ माई लेग्स, देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। तो ये कोशिश करते हैं कि मैं क्या करूँगा, मैं अपना हाथ पाँव क्या करूँगा, उस वाटर में कोशिश करूँगा चलाने के लिए, ठीक है। और जैसे मैं कोशिश करूँगा तो मैं क्या करूँगा, सरफेस पे पुल के एक साइड में किनारे पे आ जाऊँगा, फिर हमारी लाइफ सेफ हो जाएगी, मैं सेफ हो जाऊँगा। बट ये चीज़ क्या था, उनका ये माइंड का बस इमेजिनेशन यहाँ पे चल रहा था, और कुछ ज़्यादा इसमें नहीं था, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है इनके। आई वेंट डाउन एंडलेसली, अब ये क्या होता है कि एंडलेसली यहाँ पे मतलब कि जो भी मतलब क्या है चीज़ें चल रही थी उनके लाइफ में उस टाइम, कब ये जब वो पुल में जा रहे थे, मतलब पुल में जब डूब गए थे। तो आई वेंट डाउन एंडलेसली, फिर से क्या है, ये अंदर ही चले जा रहे। आई ओपन माई आइज, फिर वहाँ पे अपनी आँख ओपन करते, नथिंग बट वाटर विथ येलो ग्लो, वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देता, बट उनको क्या होता है कि येलो ग्लो वाटर ही दिखाई दे रहा था चारों ओर। डार्क वाटर
दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, और इनको क्या है, केवल काला पानी दिखाई दे। काला पानी का मतलब होता है कि ऐसा पानी दिखाई दे रहा था जिसके थ्रू ये बाहर की चीज़ें नहीं देख सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाटर तो गंदा नहीं था, क्योंकि पहले उन्होंने क्या देखा, पहले उन्होंने बोला ना कि ये जो स्विमिंग पूल का जो वाटर है कैसा था, क्लीन था, टाइल्स दिख रहा था। ये वाटर का मतलब ये है कि उनकी माइंड, उनकी बॉडी, ठीक है, उनके आइज सब कुछ काम करना धीरे धीरे बंद कर दिए थे, इस वजह से उनको डार्क वाटर दिख रहा था। एंड देन सीर स्टैक टेरर साइड में, अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहीं पे उनको सबसे ज़्यादा टेरर जो था उनको पकड़ लेता है। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, ऐसी टेरर उनके, ऐसी मतलब उनको भय होता है जो भय किसी और को समझ नहीं पाती है कि वह मतलब यदि मैं किसी को वह करता हूँ, ठीक है, तो वो आदमी क्या उसको सह पाएगा या नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये उसकी अंडरस्टैंडिंग बता रहे कि ऐसा टेरर मेरे को मतलब क्या है फील हुआ जो टेरर आदमी को समझता नहीं है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, वैसा टेरर जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस इट, और ऐसा टेरर जो कोई समझ नहीं सकता है, वह कोई समझ नहीं सकता है जो इसको एक्सपीरियंस नहीं किया हो। ये आप ये इनके कहने का सेंस ये है कि ये बहुत फ्राइटेन थे, बहुत डर चुके थे, इस वजह से बता रहे कि ये ऐसा टेरर था जिसको कोई समझ नहीं सकता है, जो इसको फील नहीं किया होगा। आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर, अभी ये वाटर के अंदर क्या कर रहे थे, कांप रहे थे। ठीक है, आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर स्टीफ रिजिड विथ फियर, अभी क्या है वाटर के अंदर ये पैरालाइज हो गए, इनके बॉडी, इनके लेग, इनके हैंड कुछ भी अब वहाँ पे काम नहीं कर रहा था, सब ऐसा लग रहा था कि स्टिफ हो गया, बहुत रिजिड हार्ड हो गया। ठीक है, किसकी वजह से, फियर की वजह से। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, अब ये जो भी चिल्ला भी रहे थे इनका गला भी क्या हुआ था, गला भी इनका बंद हो चुका था, जाम हो चुका था। Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive, अब क्या है इनका हार्ट और इनका जो क्या था, हेड था, यही दो एक चीज़ थी जो इनको बता रही थी, इनको होप दे रही थी कि तुम अभी जिंदा हो। बाकी ऐसा लग रहा था कि उनका हाथ पाँव काम करना बंद कर दिया था, तो उनको लगा कि अब मैं मर चुका हूँ। एंड देन इन द मिड ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, और वहाँ पे क्या होता है इनके साथ कुछ और होता है, क्या होता है, आई मस्ट रिमेंबर टू जम्प वेन आई हीट द बॉटम, अब यहाँ पे क्या है कि जब ये बॉटम को कह रहे कि हीट करे, ठीक है, तो वो चीज़ें फिर से क्या करते हैं, अवश्य मुझे देखो यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि आई मस्ट रिमेंबर टू जम्प, अब फिर से क्या करते हैं, जंप करने की एक बार फिर से याद करते हैं और कहते हैं क्या चीज़ कि वेन आई हीट द बॉटम। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और फाइनल क्या होता है, अंत में उनको जो टाइल्स था उनको मिल जाता है अंदर। ठीक है, मतलब उसको हीट कर पाते, मतलब वहाँ पे अंदर एकदम पहुँच जाते हैं। माई टोज रीच आउट एज इफ टू क्रैप देम, अब इनका टोज यहाँ पे पैर का होता है, ठीक है, तो इनका टोज क्या एकदम वहाँ पे चला जाता है, बॉटम एकदम नीचे चला जाता है, और वहाँ चला जाता है तो क्या करते हैं, वहाँ पे फिर से प्लानिंग बनाते हिट करने का कि मैं फिर से जंप करके वापस आ जाऊँगा। आई जम्प विथ एवरीथिंग आई हैड, और उन्होंने क्या किया, कोशिश जितना भी उनके पास थी पूरा स्ट्रेंथ लगा करके नीचे हिट किए कि मैं ऊपर जल्दी से आ जाऊँ। बट जंप मेड नो डिफरेंट, लेकिन ये जंप क्या हुआ, उनको कोई भी डिफरेंस नहीं लाता है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब कि जिससे पहले थे वैसे ही अभी भी वो वहाँ पे रुके रहे। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अभी भी क्या था, वाटर उनको चारों तरफ था। आई लुक्ड फॉर रोप्स लैडर्स वाटर विंग्स, अभी क्या करते, रोप्स को सर्च करते हैं, लैडर सीढ़ी को सर्च करते हैं, एंड वाटर विंग्स को सर्च करते हैं, बट वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। नथिंग बट वाटर, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, बस वाटर ही वाटर उनको दिखाई दे रहा था। अ मेस ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, अब क्या होता है कि एक येलो वाटर का जो मेज था, मतलब कि एक वेव आती हवा का, सॉरी पानी का, ठीक है, वो क्या करती है, इनको ढकेलती है। ढकेलने का मतलब ये है कि जैसा लगता है कि चारों तरफ से इनको पकड़ ली है, ठीक है, हेल्ड का मतलब पकड़ना होता है।
स्टैक टेरर टूक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी। ऐसा लग रहा था कि क्या है कि कोई इनको एम्बैरेस कर ले। एम्बैरेस का मतलब होता है गले लगाना, ठीक है। तो राइटर को यहाँ पे फील हो रहा है कि जो वाटर था स्विमिंग पूल का, वो इनको क्या है, वैसे इनको क्या कर लिया है, इनको होल्ड कर लिया है, चारों तरफ से इनको घेर लिया है। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी होती, बिजली यदि मतलब क्या करंट लगती है तो कैसा फील होता है, ठीक है। वैसा ही टेरर इनके अंदर आ जाता है। आई सोक एंड ट्रम्बल विथ फ्राइट, अभी क्या कर रहे थे बेचारे, कांप रहे थे, डर रहे थे। किससे? डर से। माई आर्म्स वुडंट मूव, इनके हाथ भी नहीं चल रहे थे। माई लेग्स वुडंट मूव, इनके पैर भी नहीं चल रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड, इन्होंने क्या किया, हेल्प के लिए लोगों को बोला। अपने माँ को भी उन्होंने मतलब कि बोला कि शायद उनकी माँ आ जाए वहाँ पे हेल्प करने के लिए, लेकिन ये कुछ भी वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये वहाँ पे अंदर थे और अंदर की जो भी मोशन हो रही थी और किसी को बाहर नहीं दिखाई दे रहा था। आगे देखते हैं। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज अ लाइट, अब अचानक क्या होता है कि थोड़ी सी उनको लाइट दिखाती थी। क्या होता है? आई वाज कमिंग आउट ऑफ वेफुल वाटर, अब इनको लाइट क्यों दिखाई देती है? क्योंकि अब क्या है, अभी धीरे धीरे फिर से ये ऊपर आ रहे थे, ठीक है। जब ऊपर आ रहे थे तो इनको क्या दिखाई देता है कि येलो वाटर है, इनको एक अजीब सा दिखाई देता है वहाँ पे। एट लीस्ट माई आईज वर, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, फिर से क्या होती, उनकी आंखें और उनकी नोज फिर से वापस आ जाती है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने बार वो अंदर जाते हैं और कितने बार वो बाहर आते हैं, ठीक है। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, और फिर से क्या, तीसरी बार वो अंदर फिर से जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जाने का मतलब ऐसे थोड़े अपने से थोड़े जा रहे थे, वो उनकी बॉडी कोई काम नहीं कर रही थी, ठीक है। इस वजह से वो नीचे फिर से जाना शुरू कर दी। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, अब क्या होता है कि वहाँ पे आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, अभी थोड़ी सी सांस लेना चाहते थे, लेकिन सांस के बजाय क्या होता है, उनके अंदर पानी चला जाता है। द येलिश लाइट वॉज गोइंग आउट, जो येलो उनको दिखाई दे रहा था, लाइट चमक रहा था, वो क्या होगा, अब धीरे धीरे वो खत्म हो रही थी। खत्म क्यों हो रही थी? क्योंकि अंडर ये डूब रहे थे। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, अब क्या होता है वहाँ पे पूरी उनकी जो एफर्ट थी वो क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। आई रिलैक्सड, अब ये पूरा एकदम अपने आप को मतलब कि बॉडी को एकदम छोड़ दिए, रिलैक्स हो चुके हैं। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम एंड द ब्लैकनेस स्वेप्ड ओवर माई ब्रेन, अब इनकी पूरी बॉडी, लेग्स हो गया, ब्लैकनेस हो गया, सब कुछ क्या हो गया, ब्रेन, सब कुछ मतलब इनका क्या है, काम करना बंद कर दिया। ऐसा लग रहा है कि अब ये डेड बॉडी जैसा है। इट वाइप आउट फियर, इट वाइप्ड आउट टेरर, अब ऐसा लगा क्या चीज़, देखो आदमी जब तक जिंदा है तब तक उसके अंदर डर है, ठीक है, लेकिन आदमी की सांस रुक जाती है तो उसके अंदर डर नहीं रहती है। तो इन्होंने क्या किया, उस टाइम इनको लगा कि इनका जो फियर है अब ख़त्म हो गया, ठीक है। देयर वाज नो मोर पैनिक, अब कोई पैनिक होने की, देखो ये कहा जाता है डू और डाई, करो या मरो। जब एक आदमी, एक साधारण आदमी, ठीक है, कठिन परिस्थितियों में फंस जाता है ना, तो वहीं पे क्या है, अपना टैलेंट दिखा करके वो क्या बन जाता है, असाधारण बन जाता है। असाधारण का मतलब होता है कि सबसे मतलब कि बेस्ट पर्सन बन जाता है। परिस्थितियाँ और टाइम आदमी को क्या करती है, सबसे बड़ी चुनौतियों को क्या करती है, सामना करने के लिए साहस देती है, सॉल्यूशन भी देती है। बट होता क्या है कि बहुत लोग उसमें नहीं कर पाते हैं। बट यहाँ पे देखिए राइटर को अब कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, एकदम आराम से, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अब शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि इनकी सांस बंद हो चुकी थी, ठीक है, इनका हाथ पैर काम करना सब कुछ बंद कर दिया था, इसलिए अब इनको पैनिक होने की कोई नीड नहीं थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब कोई भी बात डरने की नहीं थी, बिल्कुल अब डरने की कोई बात नहीं थी। दिस इज नाइस टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जम्प, टू टायर्ड टू जम्प,
It's nice to be carried gently, to float along in a space. Tender's arm around me, tender's arm like mother's. Now I must go to sleep. अब यहाँ पे होता क्या है कि देखो, एक आदमी जब अपने आप को फील करता है कि अब हम कितना भी कोशिश कर ले मैं बच नहीं सकता हूँ, तो क्या करता है, अपने आप को एकदम रिलैक्स कर देता है। सेम यहाँ पे भी इनके साथ भी ऐसा होता है कि ये क्या करते हैं, अब इनको चीज़ें क्या है, वो मूवमेंट इनको अच्छा लग रहा था ना, इनको बॉडी को काम करने का था, इनका माइंड कुछ भी नहीं काम कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मदर के गोद में सो चुके हैं, आराम से फील कर रहे हैं, रिलैक्स फील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन उन्होंने क्यों बोला, उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि उनका जो सेंस था वो ख़त्म हो चुका था, मतलब वो पूरा बेहोश हो चुके थे। अब उनके अंदर क्या थी, होश हवास नहीं थे, मतलब कॉन्शियस नहीं थे। आई मस्ट गो टू स्लीप। जैसे एक बच्चा क्या करता है, अपने माँ की गोद में यदि सोता है ना तो केयरलेस हो जाता है, फ्री रहता है। ठीक है, कब उसको कुछ भी नहीं होगा। सेम यहाँ पे इनको भी ऐसा ही प्लेजर थोड़ा सा समय के लिए होता है। आई क्रॉस टू द oblivion and the curtain of life fell। अब क्या होता है कि ये पूरी यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो इनकी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे इनको लगता है कि अब मेरी लाइफ यहीं पे एंड हो जाती है। ठीक है, जैसे होता है ना कि ड्रामा एंड होता है, ना, तो क्या होता है, कर्टन गिरता है ना, पर्दा गिरता है, वैसा ही इनको यहाँ पे लाइफ में एक्सपीरियंस होता है। The next I remember, I was laying on my stomach beside the pool vomiting। बट होता क्या है, ये थोड़ी देर बाद ये अपने आप को कहाँ फाइंड आउट करते हैं, उस पूल के साइड। ठीक है, इनको स्टोमक के मतलब क्या, पेट के बल सुताया गया था और ये क्या कर रहे थे, ये वॉमिटिंग कर रहे। जैसे आप देखो ना कि आदमी पानी में यदि कोई डूबा हुआ है और उसको निकाला जाता है तो उसका क्या कंडीशन कैसा होता है, आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, द चैप का मतलब बॉय होता है, द चैप दैट थ्रेव मी इन what saying, but I was only fooling, someone said, the kid nearly died, but be all right now, let's carry him to the locker room। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है कि जो लड़का इसको मतलब कि उसमें फेंका हुआ था, वो कह रहा है कि मैं बस क्या कर रहा था, फूलिंग कर रहा था। फूलिंग का मतलब यहाँ पे मजाक कर रहा था। ठीक है, किसी ने बोला, ठीक है, कि वो जो लड़का इसको फेंका वो क्या बोल रहा था कि उसके साथ मजाक कर रहा था। बट वहाँ पे होता क्या है कि एक सेकेंड, हाँ, जब वो लड़का बोला है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, तो किसी ने ये बोला कि देखो जो बच्चा है अब वो मर चुका है, ये जिंदा नहीं है। अब ये सुन करके क्या हो जाता है कि और थोड़ा सा वहाँ पे उस लड़के जिसने भेजा मतलब उसको पूल में डाला हुआ था, उसके लिए थोड़ा सा और टेरर, वो भी मतलब कि डर जाता है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। अब इसको कहाँ पे ये ले जाते हैं, लॉकर्स रूम में उसको ले जाते हैं। ठीक है, उसको वहाँ पे लोग क्या करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट देते हैं। सेवरल आवर लेटर आई वॉकड होम। बहुत मतलब घंटे बाद थोड़ी सी रिलैक्स फील करता है, तभी क्या करता है, घर जाता है। आई वॉज वीक एंड ट्रम्बलिंग। और ये बहुत क्या है, एकदम अपने आप को मतलब वीक फील कर रहे थे, बहुत ही ट्रम्बलिंग थे, काँप रहे थे। आई सोक एंड कैरीड व्हेन आई ले ऑन माई बेड। अब ये जब अपने बेड पे भी सो रहे थे तो वहाँ पे क्राइड कर रहे थे, रो रहे थे और वहाँ पे काँप रहे थे। अब देखो एक डर होती है ना, जो डर होती है, यदि डर आदमी के माइंड में, ठीक है, आ जाए तो फिर उसको कोई क्या है निकाल नहीं सकता है आसानी से। आई couldn't ईट दैट नाइट। और उस रात उसने कुछ भी नहीं खाया। फॉर डेज हंटिंग फियर वॉज इन माई हार्ट। अब क्या होता है कि कुछ दिनों के लिए एक हंटिंग फियर मतलब क्योंकि आप कह सकते हो ग्रेट जो टेरर है ना, उनके हार्ट में ये आ गया था। द स्लाइटेड एग्जर्शन अपसेट मी। थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्या है उनको वहाँ पे अपसेट कर रही थी। मेकिंग मी ओबी इन द नीज एंड सीक टू द माई स्टोमिक।
अब क्या है कि इनको घुटने के बल मतलब झुकना था, ठीक है, स्टमक बल को वहाँ पे क्या होता था, लेटने के लिए, ठीक है। अब ये सब चीज़ें क्या है वहाँ पे देखो, एक आदमी, ठीक है, यदि कुछ अच्छा करने जाता है और उसके साथ यदि गलत हो जाता है ना, तो फिर उस काम को करने के लिए क्या करता है, अपना पैशन वहाँ पे तोड़ देता है। अब इनको ये सब चीज़ें क्या है, अब ये बहुत मतलब इनको बुरा लग रहा था। क्यों क्यों बुरा लग रहा था, क्योंकि हमेशा क्या है, इनको वो चीज़ें याद आ रही थी कि मतलब यदि वहाँ पे बच्चे ना होते तो फिर इनके लाइफ का क्या हो पाता। तो आज हम लोग यहाँ तक डिस्कस किए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको पूरा कवर करेंगे। ओके, सो थैंक यू।